अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। होप सो आप लोगों का रमज़ान बहुत ही अच्छे से गुजर रहा होगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इंतहाई खस्ता इंतहाई मज़ेदार पकौड़े की रेसिपी। आज की रेसिपी में मैं आपको एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी बताऊंगी और साथ में टिप्स और ट्रिक्स को आप जरूर फॉलो कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। चलिए जी हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमने एक आलू को इस तरह से स्मॉल साइज में काट लेना है, इस तरह से, इस शेप में। उसके बाद दो आलूओं को इस तरह से लंबे साइज में काट लेना है। उसके बाद हमें स्पिनिच यानी पालक चाहिए। फिर प्याज को इस तरह से लंबे साइज में काट लेंगे। 3 से 4 टेबल स्पून योगर्ट, 3 टेबल स्पून गंदम का आटा जो कि हम घर में आम यूज़ करते हैं। उसके बाद 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, 4 लहसुन के जवे हैं, थोड़ा सा हरा धनिया है। कुछ स्पाइसेस है इसमें, 1 टीस्पून रेड चिली, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सूखा धनिया और 1/4 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे। इस तरह से ये सारे इंग्रेडिएंट्स है, आप लोग इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद सबसे पहले हम अपनी जो भी वेजिटेबल्स हैं उनको ऐड कर लेंगे किसी भी एक बॉल में। उसके बाद उसमें धनिया ऐड करेंगे, फिर इसमें पालक ऐड कर देंगे। पालक को अच्छे से वॉश कर लेना है। फिर इसमें जो स्पाइसेस है वो सारे इसमें ऐड कर देंगे और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। याद रखें अभी हमने बेसन ऐड नहीं किया। उसके बाद इसमें हम योगर्ट ऐड कर देंगे। फिर जो हमने लहसुन के 4 जवे थे उनको पेस्ट बना लिया और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। उसके बाद जो गंदम का आटा है वो ऐड किया, 3 टेबल स्पून। उसके बाद हमने थोड़ा सा इसमें बेसन ऐड किया और उसको अच्छे तरीके से इस तरह से मिक्स कर लिया। सब्जियां जो अपना पानी भी छोड़ेंगी, पहले आप पानी ऐड नहीं करेंगे, बाद में साथ साथ ग्रेजुअली आप पानी ऐड करते जाएं। जितना बेसन हमें रिक्वायर होगा उसके मुताबिक हम इसको एडजस्ट कर लेंगे और इस तरह से हम अपना मिक्सचर बना के रेडी कर लेंगे। उसके बाद ऑयल को हमने गर्म कर लिया है, इतना गर्म किया कि जब इसमें बबल्स आने लगे तो हम इसमें अपने पकौड़े इस तरह से डालना शुरू करेंगे। हाथ की मदद से इस तरह से पकौड़े डाल देंगे या आप चम्मच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी दौरान अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके कर लीजिए। और भी बहुत सी रमज़ान की रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप लोग वो भी जाके देख सकते हैं। साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आती रहूँ। उसके बाद 1 से 1.5 मिनट तक हमने पकौड़ों को बिल्कुल नहीं छेड़ना और उसके बाद इसको इस तरह से हल्का हल्का सा पलट देना है। मीडियम से लो हीट में ही इसको फ्राई करें और उसको साथ साथ हिलाते रहें। गोल्डन ब्राउन से इसका कलर आ जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे और ये हमारे पकोड़े बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी से ये बन के रेडी होते हैं। आप लोग भी इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर ट्राई करें तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे पिक्चर लेके शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी आप लोग अप्रिशिएट करते हैं तो हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है अच्छा काम करने की। तो हमें याद रखिएगा, आऊँगी अपनी नेक्स्ट शानदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।